प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आपका दिन शुभ रहे। आज कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की श्रृंखला में पार्ट सेकंड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बायोकेमिस्ट्री के कार्बोहाइड्रेट का पार्ट सेकंड ले रहा हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड। नो हाइड्रोलाइसिस, कोई जल अपघटन की आवश्यकता नहीं होती। नो डाइजेशन, वाटर सोल्यूबल, स्वीट एंड सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मोनोमर। यानी मोनोसैकेराइड जो होते हैं इनके न तो हाइड्रोलाइसिस की जल अपघटन की आवश्यकता होती है, न पाचन की आवश्यकता होती, और ये जल में घुलनशील होते हैं और स्वीट यानी मीठे होते हैं। और सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, जो ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ये इनकी यूनिट्स मिलकर के मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। अब मैं अलग अलग मोनोसैकेराइड्स लूँगा जो परीक्षाओं के अंदर इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूलीज पूछे जाते हैं। ट्रायोजेज सर्टेन 3 कार्बन एटम्स, नहीं सॉरी, कंटेन 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम तो धारण करने वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ट्रायोजेज कहलाते हैं। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डोज फॉर्म में होता है, डीहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है वो कीटोज फॉर्म में होता है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का एल्डोज फॉर्म यानी कि ये CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 3 पे जो है HO जुड़ा हुआ है, और डीहाइड्रोक्सी एसीटोन या कीटोज फॉर्म में कार्बन नंबर 2 जो है इसके ऊपर कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको ग्लिसरॉल्डिहाइड और डीहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं, या एल्डोज या कीटोज बोलते हैं। देन टेट्रोजेज, इसके अंदर 4 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं श्रृंखला के अंदर। ओनली टू आर पॉसिबल, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। अब क्या होगा, दो इरिथ्रोज और थ्रियोज जो बताए हैं, ऑन नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन, नाइट्रिक एसिड के द्वारा अगर ऑक्सीकरण किया जाए इरिथ्रोज का, तो अपने पास मीजो टार्ट्रिक एसिड मिलता है या बनता है। और थ्रियोज का गिव डी माइनस टार्ट्रिक एसिड। डी एक प्रकार का विन्यास होता है, माइनस का मतलब है लिवोरेटरी होगा। टार्ट्रिक एसिड मिलता है। ये इरिथ्रोलोज है, ये थ्रियोज है। नेक्स्ट ले रहे हैं अपन पेंटोजेज। ये इंपॉर्टेंट आएंगी। इनमें कार्बन एटम्स के अंदर एक मॉलिक्यूल में कार्बन 5 होते हैं। द इम्पॉर्टेंट पेंटोजेज कौन कौन से हैं? राइबोज, राइबुलोज, एरेबिनोज, जाइलोज एट्सेट्रा। राइबोज और डिऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर है, लेकिन राइबोज के कार्बन नंबर ये 1 है, ये दूसरा है। इसके ऊपर राइबोज में OH ग्रुप यानी ऑक्सीजन उपस्थित होती है, डिऑक्सीराइबोज के अंदर ये अनुपस्थित होगी। राइबोज फाउंड इन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड इन RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है। आल्सो प्रेजेंट इन कोएंजाइम ATP, FAD, NAD एंड NADPH। NADP कुछ कोएंजाइम्स के अंदर भी राइबोज उपस्थित होता है, जैसे ATP, FAD, NAD, NADP। डीऑक्सीराइबोज जो होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में और DNA में पाया जाता है। डीएरेबिनोज होता है वो अकर्स इन ग्लाइकोसाइड्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर उपस्थित होता है।
जो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी नामक रोग जनक ये बैक्टीरियम है। राइबोलोज ये फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है, एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला एक महत्वपूर्ण कंपाउंड या यौगिक होता है। अब लेते हैं हेक्सोजेज, ये थी पेंटोजेज। हेक्सोजेज के अंदर 6 कार्बन एटम्स होंगे शुगर्स के अंदर, जितने भी शुगर्स होंगी वो। और बायोलॉजिकली यानी जैविक रूप से जो महत्वपूर्ण जो हैं वो हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज एटसेट्रा। तो ग्लूकोज ये है, फ्रक्टोज ये है, गैलेक्टोज और ये है मैनोज। तो ये चार इनके स्ट्रक्चर फार्मूला ग्लूकोज का है, ये फ्रक्टोज का है। फ्रक्टोज कीटो ग्रुप में है, ये एल्डिहाइड ग्रुप में है। और ये अपने आप में गैलेक्टोज और मैनोज सभी एल्डिहाइड या एल्डोजेज होते हैं। ग्लूकोज ले रहे हैं अपन सबसे पहले। सिंपल शुगर्स होती हैं, ये सबसे सामान्य प्रकार की शुगर, सरल शर्करा बोलते हैं जिसको। इट इज़ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड शुगर्स। ये सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में और जितने भी यौगिक होते हैं इनटेक करने के लिए उनके अंदर पाई जाने वाली शुगर है ग्लूकोज। इट इज़ स्वीट टेस्टिंग, टेस्ट करने पर ये मीठे प्रतीत होते हैं, लाइक ऑल शुगर्स। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड्स द इमीडिएट एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो कोशिका को बड़ी अविलंब रूप से, तुरंत प्रभाव से ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। कार्बोहाइड्रेट इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का जो रूप होता है मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहित होता है। और इन ब्लड इसकी अमाउंट जो होती है, मात्रा जो होती है वो 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। 100 मिलीलीटर रक्त के अंदर 80 से लेकर के 120 मिलीग्राम ग्लूकोज की मात्रा, क्वांटिटी पाई जाती है। और इससे कम और इससे अधिक होने पर कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन इज बिल्ट ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। जो पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन जो है वो भी ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज से ही इनका संश्लेषण होता है। किसका? पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन का। ग्लूकोज इज फाउंड इन फ्रूट जूसेज। फ्रूट के जो जूस होते हैं यानी फल के जो रस होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये 3 रूपों में पाया जाता है, लीनियर में, रिंग फॉर्म में, चेयर फॉर्म में। अब ये देखिए आप, ये लीनियर फॉर्म है इसकी, ये दोनों रिंग फॉर्म है और ये चेयर फॉर्म है इसकी, ग्लूकोज की। अब यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज ले रहे हैं और इधर है बीटा डी ग्लूकोज। इसमें अंतर इतना ही है कि कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की ओर होता है। कार्बन नंबर 1 ये है, ये देखिए कर्सर के साथ में देखिए, तो उसको अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर ऊपर की तरफ होती है तो उसको बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। और पेंदे के ऊपर ये देखिए CH2OH, CH2OH, CH2OH सभी जगह ग्लूकोज के अंदर उपस्थित होता है। ये रिंग फॉर्म में होने के कारण से अपने को ये ऊपर दिखाई देते हैं क्योंकि कार्बन नंबर 6 है ये। नेक्स्ट ये देखिए लीनियर एंड साइक्लिकल फॉर्म।
ये लीनियर फॉर्म में है एल्डिहाइड ग्रुप में, और ये साइक्लिकल फॉर्म में है। अब थोड़ा ध्यान ये देना है कि डी और एल लिख रहे हैं बार बार, ये डी लिख रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, तो डी और एल जो हैं ये एक सापेक्ष विन्यास हैं, चाहे कोई भी शुगर हो, मोनोसेकेराइड हो, डाइसेकेराइड हो, कोई भी हो, ये एक प्रकार का सापेक्ष विन्यास होता है। अब चेयर फॉर्म जो आई है, चेयर फॉर्म जो आई है, इसके अंदर दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक तो इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है एक नंबर कार्बन पे, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और इसके नीचे हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है, ये एक्सियल ये बॉन्ड है। तो इनको यहाँ अपन क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड कहेंगे। अब चेयर फॉर्म क्यों बनती है, इसके कारण बताया मैंने। चेयर फॉर्म में कार्बन पर लगे जितने भी प्रतिस्थापी होते हैं वो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर पाए जाते हैं, जिसके कारण इनके मध्य अधिकतम दूरी हो जाती है, और दूरी होने के कारण से प्रतिकर्षण भी कम लगता है और स्थायित्व बढ़ जाता है। जबकि ग्लूकोज चेयर फॉर्म के साथ नौकाकार या बोट फॉर्म में भी पाया जाता है, लेकिन बोट फॉर्म या नौकाकार फॉर्म में, जिसको फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहते हैं, उसके कारण स्थायित्व कम हो जाता है। तो ये बोट शेप में भी पाया जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी फ्लैग पोल हाइड्रोजन के कारण से, फ्लैग पोल हाइड्रोजन के कारण से स्थायित्व कम हो जाता है, और चेयर फॉर्म के अंदर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, सॉरी, यहाँ ग्लूकोज के अंदर बता दिया। ग्लूकोज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन थ्री फॉर्म्स, लीनियर, दिस इज लीनियर, रिंग, ये दोनों रिंग अवस्थाएं हैं, और ये चेयर अवस्था है। नेक्स्ट, फ्रक्टोज ले रहे हैं, फ्रूट शुगर, इट इज द स्वीटेस्ट शुगर्स, सबसे मीठी शुगर बता रहा है। इट इज फाउंड इन फ्रूट जूसेज, फ्रूट के जूसेज में, हनी यानी शहद में, और सेमिनल फ्लूइड में भी पाया जाता है। मनुष्य से बनने वाला सेमिनल जो फ्लूइड है उसके अंदर भी पाया जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड। इन द फ्री स्टेट इट इज प्रेजेंट इन द पायरिनोज रिंग, पायरिनोज रिंग यानी कार्बन की संख्या 6 होगी, एंड आल्सो प्रेजेंट इन फुरानोज फॉर्म, ये फुरानोज फॉर्म में भी पाया जाता है। अब नेक्स्ट, गैलेक्टोज, जिसको मिल्क शुगर बोलते हैं। इट इज फाउंड इन ग्लाइकोलिपिड्स ऑफ नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक जो होते हैं उनमें पाए जाने वाले जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनके अंदर गैलेक्टोज उपस्थित होता है, या मिल्क शुगर उपस्थित होता है। और लैक्टोज नाम का जो डाइसेकेराइड है, इसका मुख्य घटक होते हैं ये गैलेक्टोज, क्योंकि लैक्टोज जब टूटेगा तब अपने पास ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बनेगा। इट इज सिंथेसाइज्ड इन मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों के अंदर इनका संश्लेषण होता है, और इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, और बहुत ही महत्वपूर्ण घटक या कंपोनेंट होता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का। मैनोज, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एज मैनोज इन प्लांट्स एंड प्रेजेंट इन गम, मुख्य रूप से ये जो हेक्सोज फॉर्म में है ये प्लांट्स के अंदर उपस्थित होता है, और प्लांट से जो गम निकलता है
या सीक्रेट होता है, गोंद जिसको बोलते हैं, उनके अंदर भी ये पाया जाता है। स्मॉल अमाउंट आर आल्सो प्रेजेंट इन सम ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसकी कुछ मात्रा ग्लाइकोप्रोटीन्स में भी पाई जाती है। मैनोज जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है इन एनिमल्स के अंदर। मैनोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन एनिमल, जंतुओं के अंदर मैनोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जबकि पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर ये मैनोज अवस्था में ही पाया जाता है और मुख्य रूप से ये गोंद या गम में पाया जाता है। इट इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और म्यूकोप्रोटीन जो होते हैं उसके प्रोस्थेटिक ग्रुप को बनाने में ये मैनोज नामक जो शुगर है, ये मोनोसेकेराइड जो है, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देन डेराइव्ड मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड के डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? मोनोसेकेराइड से बनने वाले डेराइव्ड मोनोसेकेराइड्स, ये मोनोसेकेराइड से कुछ डिफरेंट होंगे। डेराइव्ड मोनोसेकेराइड डिफर फ्रॉम नॉर्मल मोनोसेकेराइड्स विद रिस्पेक्ट टू एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज और कीटोज के आधार पे ही ये डेराइव्ड जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ये नॉर्मल जो अपने पास मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनसे कुछ भिन्न होते हैं। दे इंक्लूड ग्लाइकोसाइड्स, शुगर फॉस्फेट्स, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड, एमिनो शुगर एंड विटामिन सी, ये डेराइव्ड मोनोसेकेराइड्स हैं। सबसे पहले ले रहे हैं अपन ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स में क्या हो रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन फर्स्ट इन द शुगर मॉलिक्यूल कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर रेडिकल्स फॉर्मिंग कंपाउंड नोन एज ग्लाइकोसाइड्स। अब कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ग्लाइकोसाइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ग्लाइकोसाइड्स के अंदर कार्बन नंबर 1 पे जो शुगर में या हेक्सोज के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो कोई न कोई अन्य रेडिकल के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और उससे जो कंपाउंड बनता है उसको अपन ग्लाइकोसाइड कहते हैं, और जो कंपाउंड्स बनते हैं प्लूरल में उनको ग्लाइकोसाइड्स कहेंगे। थस इफ ए मिथाइल ग्रुप, अगर मिथाइल ग्रुप रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लूकोज का मेथिल या मिथाइल ग्रुप के द्वारा परिवर्तित या रिप्लेस, प्रतिस्थापित हो जाता है तो मेथिल ग्लाइकोसाइड्स बनेंगे। देयर आर 2 मेथाइल ग्लाइकोसाइड पॉसिबल, अल्फा एंड बीटा। मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स भी 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा एंड बीटा। कॉरेस्पेंडिंगली या कॉरेस्पॉन्डिंग टू अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज की फॉर्म, क्योंकि मिथाइल जो या ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ये अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। अल्फा आकर के जुड़ता है तो अल्फा ग्लूकोज बन जाएगा, बीटा आकर के जुड़ता है तो बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन अल्फा ग्लूकोज का स्थायित्व है बीटा ग्लूकोज की स्थायित्व की तुलना में, कल अपन ने वीडियो में पढ़ा था, उसमें म्यूटेरोटेशन में ज़्यादा होता है। अमंग द कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइड्स अकरिंग इन नेचर आर डिटॉक्सिन which act on the heart and the antibiotic डिगोक्सिन, यानी ये अमंग द कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स के जो अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो जो नेचर में पाए जाते हैं वो डिटॉक्सिन फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी डिटॉक्सिक होते हैं, यानी हार्ट और एक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की तरह कार्य करते हैं। हार्ट के लिए भी यूजफुल है और एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की तरह भी कार्य कर रहे हैं। अब शुगर फॉस्फेट्स आ रहे हैं। कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 6 ऑफ ग्लूकोज कैन रिएक्ट विथ फॉस्फोरिक एसिड। अगर कार्बन नंबर 1 के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट
फॉस्फेरिक एसिड का जुड़ेगा तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाएगा, और कार्बन नंबर 6 पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फेरिक एसिड का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। कार्बन फर्स्ट और कार्बन सिक्स्थ ऑफ ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड की बात कर रहा हूँ, यहाँ ग्लूकोज का उदाहरण ले रहे हैं। ग्लूकोज कैन रिएक्ट विथ फॉस्फोरिक एसिड टू यील्ड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर एक पे जाकर के जुड़ता है कार्बन पे तब तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और 6 नंबर कार्बन पे जुड़ता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिस्पेक्टिवली, यानी तदानुसार क्रमशः। दीज कंपाउंड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में उपापचय के अंदर काम में आने वाले महत्वपूर्ण कंपाउंड्स होते हैं, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट्स। नेक्स्ट, ग्लूकोनिक एसिड एंड ग्लूकोरोनिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन फर्स्ट ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब क्या कह रहा है कि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीडेशन अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा हो जाता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। प्रोडक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट कार्बन नंबर 6 यील्ड ग्लूकोरोनिक एसिड। अगर कार्बन नंबर 6 पे जाकर के ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है तो अपने को ग्लूकोरोनिक एसिड प्राप्त होता है। द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म फॉर एनी हेक्सोजेज एंड हेक्सोनिक एसिड एंड हेक्सुरोनिक एसिड फॉर एनी हेक्सोजेज आर हेक्सोनिक एसिड और हेक्सुरोनिक एसिड। ये हेक्सुरोनिक एसिड और हेक्सोनिक एसिड ही होते हैं। ग्लूकोरोनिक एसिड इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। ग्लूकोरोनिक एसिड जो बताया है ये पॉलीसेकेराइड का, जटिल पॉलीसेकेराइड का एक महत्वपूर्ण अव्यय या घटक होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कपलिंग एजेंट, यानी ये एक दूसरे के साथ में जुड़ने वाला, कपल यानी जुड़ने वाला मुख्य कारक या एजेंट होता है। मैनी ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स एंड हार्मोन्स आर कपल्ड विद ग्लूकोरोनिक एसिड। अब देखिए इनके साथ में क्या जुड़ रही हैं। मैनी ड्रग्स, पेस्टिसाइड पेस्ट को यानी नाशक जो जीव होता है उसको मारने वाला जो केमिकल होता है उसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, वातावरण में पाए जाने वाले प्रदूषक जो होते हैं उनको कहते हैं। और हार्मोन्स आर कपल्ड विद ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ में ये जुड़ जाते हैं और एक्सक्रीटेड इन यूरिन और बाइल एज ग्लूकोरोनाइड्स। और ये या तो मूत्र के द्वारा या पित्त के द्वारा, पित्त में आएगा तो ड्यूडेनम से होकर के अपने एलिमेंट्री कैनाल से होकर के फीकल मैटर के साथ शरीर से बाहर निकल जाएगा। एमिनो शुगर, एमिनो नाम आया है, इसका मतलब एमिनो ग्रुप द्वारा कोई न कोई ग्रुप हटेगा, चाहे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटे चाहे हाइड्रोजन हटे, तब इसका नाम एमिनो शुगर पड़ा है। या हेक्सोसेमाइंस भी बोलते हैं इनको। एमिनो शुगर का दूसरा नाम है हेक्सोसेमाइंस। हेक्सोसेमाइंस आर फाउंड व्हेन एमिनो शुगर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू हेक्सोजेज, यानी हेक्सोजेज या ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, जो भी गैलेक्टोज है, उसके अंदर अगर एमिनो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए, प्रवेश कर जाए, तब अपने पास एमिनो शुगर्स बनेगी। थस ग्लूकोज विथ एमिनो एट कार्बन नंबर 2 फॉर्म्स ग्लूकोसेमाइन। अगर ग्लूकोज के साथ में कार्बन नंबर 2 पे एमिनो ग्रुप जुड़ जाए तो ग्लूकोसेमाइन बनेगा। द कंपाउंड इज एक्सटेंसिवली फाउंड इन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स।
इस प्रकार के कंपाउंड जो हैं ये अधिकतया या बहुतायत रूप से कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स के अंदर पाए जाते हैं, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इट्स एसिटाइल डेरिवेटिव्स एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, एन एसिटिल गलेक्टोसेमिन। ये गलेक्टो ग्लूकोज से बना है, गलेक्टोज से बना है। इनके साथ में क्या जुड़ रहा है? एमिनो ग्रुप जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? एमिनो ग्रुप जुड़ रहा है। द एमिनो डेरिवेटिव्स ऑफ गलेक्टोज यानी एन एसिटिल गलेक्टोसेमिन जो है वो किसका डेरिवेटिव है? गलेक्टोज का है। और फाउंड इन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में पाए जाते हैं। एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड इज फाउंड इन द पॉलीसेकेराइड्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ सम बैक्टीरिया। एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड जो है ये पॉलीसेकेराइड्स के रूप में उपस्थित होता है, लेकिन सेल वॉल ऑफ सम बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति के अंदर या सेल वॉल में उपस्थित होता है। न्यूरेमिनिक एसिड गिव्स एसिटाइल डेरिवेटिव्स कॉल्ड सिलिक एसिड। न्यूरेमिनिक एसिड जो है वो अपने को एसिटिल डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको अपन सिलिक एसिड्स बोलते हैं। दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सम ग्लाइको प्रोटीन्स इन बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू। और ये किसके मुख्य घटक होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ बोन यानी हड्डियों के या हड्डी के, और कनेक्टिव संयोजी उत्तकों के या उत्तक के। ग्लाइकोलिपिड्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू के निर्माण में या के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। विटामिन सी जिसका केमिकल नेचर होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इज ए शुगर एसिड ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इसकी विटामिन सी की अनुपस्थिति में अधिकतर अभिक्रियाएं शरीर के अंदर नहीं चलती है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अगर मोनोसेक्राइड्स का मेटाबॉलिज्म हो, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म monosaccharides can be converted into many derivatives which are divided into 5 groups. अगर मोनोसेक्राइड का कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो तो अपने को क्या मिलेंगे? कई प्रकार के डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न मिलेंगे जिनको 5 समूह में बांटा गया है। डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज आपको पता है पेंटोज शुगर होती है। ये देखिए आप डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 डीऑक्सीराइबोज का। अब मैंने राइबोज जब बताई थी वहाँ पे यह बताया था कि कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप या ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तब तो राइबोज, अगर यहाँ OH जुड़ जाएगा तो ये राइबोज हो जाएगी। यहाँ से अब कार्बन नंबर 2 पे मात्र हाइड्रोजन ही जुड़ी हुई है, OH हट गया, इसका मतलब ये बन गया डीऑक्सी राइबोज। अंतर इतना ही है। शुगर एसिड, समटाइम्स एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बोथ ग्रुप participate in oxidation events and convert into sugar acids. कई बार एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप या दोनों का ऑक्सीडेशन होता है और किस में बदलते हैं? जैसे ग्लूकोज किस में बदल रहा है? ग्लूकोनिक एसिड में। ग्लूकोज किस में बदल रहा है? ग्लूकोरोनिक एसिड में। और ग्लूकोज किस में बदल रहा है? ग्लूकेरिक एसिड्स में बदल रहा है। ये शुगर एसिड्स होते हैं टोटल। ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकेरिक एसिड, ये शुगर एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पढ़ेंगे शुगर अल्कोहल। वो एसिड आए हैं, यहाँ अल्कोहल आ रहा है। अल्कोहल का मतलब ये देखिए OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। इट इज फाउंड इन बाय रिडक्शन, ये अपचयन के द्वारा बनेंगी।
वहाँ ऑक्सीडेशन के द्वारा एसिड बन रहे थे। इट इज फाउंड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप ड्यू टू विच many important byproduct were produced like। अब बाई प्रोडक्ट उप उत्पाद बनते हैं रिडक्शन के पश्चात। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो ग्रुप होते हैं उनके अगर अपचयन हो जाए तो अपने को मिलेगा सोर्बिटोल, रिबिटोल और माइनोसिटोल। तो ये माइनोसिटोल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, पेंदे पर ध्यान देना CH2OH ही होगा, CH2OH ही होगा, ध्यान ये देना है आप। अब सॉर्बिटॉल और रिबिटॉल के अंदर अंतर देखते हैं तो अंतर मात्र कार्बन नंबर 4 पे, एक दो, 1 2 3 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाईं ओर आ जाता है, दाईं ओर हाइड्रोजन आ जाता है, जबकि इसके अंदर ऐसा रिबिटोल में नहीं होता। और ये जो माइनोसिटोल होता है ये रिंग फॉर्म में उपस्थित होता है। देन फोर्थ, एमिनो शुगर, इट इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ एमिन। एमिनो ग्रुप जुड़ जाता है। इट इज formed by the replacement of hydroxyl group with amine, और इस प्रोसेस को बोलेंगे एमिनेशन। और एमिनेशन के फलस्वरूप कौन कौन से प्रोडक्ट सिंथेसाइज होंगे वो अलग है। यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हट करके एमिनो ग्रुप जुड़ जाएगा, उसको एमिनो शुगर बोलेंगे। तो ये है, ये देखिए, ये चेयर फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म होती है। यहाँ कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एमिनो, इसलिए इसका नाम पड़ा है एमिनो शुगर। अल्फा डी ग्लूकोसेमिन, अल्फा डी गैलेक्टोसेमिन, ये गैलेक्टोज है, इसके साथ में अगर एमिनो ग्रुप जुड़ा, NH2 जुड़ा, तो ये गैलेक्टोसेमिन बन गया। और ग्लूकोज है तो ये ग्लूकोसेमिन बन गया। और डी, डी क्या बताया है मैंने आपको, ये एक जो है वो सापेक्ष विन्यास होता है, डेक्स्ट्रो लिवो कंडीशन यहाँ लागू नहीं होती। अब क्या नाम आ रहा है, 2 डिऑक्सी, यानी कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन हट रही है, 2 डिऑक्सी, 2 एमिनो, साथ में जुड़ क्या रहा है, एमिनो ग्रुप जुड़ रहा है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। और पाइरेनोज का मतलब है 1 2 3 4 5 और 6, कार्बन 6 होंगे, उस अवस्था को बोलते हैं पाइरेनोज। 2 डिऑक्सी, 2 एमिनो, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 डिऑक्सी, 2 एमिनो, यहाँ ग्लूकोज था, इधर ये क्या है, गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज की ये रिंग फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है, ये गैलेक्टोज की, ये गैलेक्टोज की रिंग फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है, ये ग्लूकोज की रिंग फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप हट गया, 2 डिऑक्सी, यानी ऑक्सीजन हट गई। मुख्य रूप से देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट रहा है, तो एमिनो, 2 एमिनो, अल्फा डी गैलेक्टो पायरेनोज, पायरेनोज। तो 2 डिऑक्सी, डी यानी रिमूवल, ऑक्सी, ऑक्सीजन हट रही है, और जुड़ क्या रहा है, एमिनो। तो 2 डिऑक्सी, 2 एमिनो, अल्फा
डी ग्लूकोपाइरेनोज, क्योंकि ये कार्बन नंबर जो 2 है उसके साथ में जाकर के एमिनो ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए इसका नाम 2-डिऑक्सी 2 एमिनो नाम रखा गया है। ग्लूको है तो ग्लूकोपाइरेनोज, गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोपाइरेनोज। नेक्स्ट, सिलिक एसिड, पांचवा रूप पढ़ने जा रहे हैं। इट इज ए टाइप ऑफ कीटो शुगर हैविंग 9 कार्बन। 10 से ज्यादा होते ही तो ओलिगोसैकेराइड चालू हो जाएंगे, जो आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। सिलिक एसिड जो होता है जिसके अंदर कार्बन की संख्या 9 होती है और ये कीटो शुगर्स होती हैं, यानी कीटोन ग्रुप होगा, COO ग्रुप होगा, और ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण में ये भाग लेता है। इट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोफोरिन। ग्लाइकोफोरिन के निर्माण में या संश्लेषण में ये भाग लेता है, और मुख्य रूप से ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये कितने रूपों में पाया जाता है वो चीज अलग है। अब यहां एक तरफ देखिए, जो अपने पास यहां दिखाया हुआ है ABCD 4 रूपों में है, तो 4 रूपों में अगर ये उपस्थित है तो यहां कार्बन नंबर 1 ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये। कार्बन नंबर 1 ये, कार्बन नंबर 2 ये, कर्सर के साथ देखते रहिए आप। कार्बन नंबर 2 ये, कार्बन नंबर 1 ये, 2, 3, 4, 5, 6। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये डी गैलेक्टो फॉर्म है, और ये रेफरेंस दिया है एटम का कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 आपस में जुड़े हुए होते हैं। सिलिक एसिड के अंदर, सिलिक एसिड के अंदर कार्बन 9 उपस्थित होते हैं, जिसमें दूसरा और छठा कार्बन आपस में जुड़ा हुआ होता है। ये इनकी, ये तो है लीनियर फॉर्म, ये है रिंग फॉर्म, और ये है इसकी चेयर फॉर्म। अब चेयर फॉर्म जो है सिलिक एसिड की, ये सदैव स्थायित्व को बढ़ाती है। चाहे किसी की भी शुगर की चेयर फॉर्म जो होगी वो हमेशा स्थायित्व, स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, इसलिए ये चेयर फॉर्म बनती है, ये चेयर फॉर्म बनती है। अब इसमें आप चेयर फॉर्म में कार्बन की संख्या भी लिखी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, क्योंकि चेयर फॉर्म में करेक्ट कार्बन दिखाई नहीं देता। ये है अपना लास्ट मोनोसेक्राइड के विभिन्न रूप। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड और कार्बोहाइड्रेट की बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चरल फार्मूले
स्ट्रक्चर फॉर्मूली मैंने जगह जगह आपको बताई हैं, वो आपको अपने साथ याद करने हैं। और जो यूजी के स्टूडेंट हैं उनको स्ट्रक्चर फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो आगे पीजी करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ देना चाहते हैं, या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं हायर क्लासेज की, उच्च स्तर की, हायर क्लासेज नहीं, उच्च स्तर की, अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए ये कंटेंट, ई कंटेंट मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बेहद लाभकारी साबित होगा, फ्रूटफुल साबित होगा। और उन विद्यार्थियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं जो नियमित रूप से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते आ रहे हैं, लाइक करते आ रहे हैं, शेयर करते आ रहे हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यूं ही लगातार वीडियोज मैं प्रेषित करता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभान्वित, आपको ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करूँगा। और साथ में ये भी बता देना चाहता हूँ, बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, यहाँ टोटल केमिस्ट्री की इक्वेशंस और फार्मूलीज या फार्मूला, जो किसी का भी फार्मूला आया है, ये जितनी फार्मूली मैंने आपको बताई हैं ये आई हैं, इसमें कहीं भी कोई कोई गलती या मिस्टेक भूलवश अगर हो गई है तो आप या तो सुधार खुद कर लें, या मुझे आप अवगत कराएं। मैं आपको आपकी समस्या का हल जरूर करूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।